Direct and inverse proportions. This is one of the easiest chapters of maths, and apart from being easy, good thing, it's a very short chapter. How many formulas are there in this chapter? Only two. The first formula is x1 upon y1 is x2 upon y2, and second is x1 multiplied by y1 is equal to x2 multiplied by y2. This formula will be used in direct proportion. This formula will be used in inverse proportion. Let me explain you what is direct proportion first. Look at this scenario. Weight of sugar versus cost. Kilogram versus rupees. It's a very practical thing. If you buy 1 kilogram of sugar, you have to pay 36 rupees. तो अगर ज्यादा किलोग्राम लोगे तो ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे. 5 किलो लोगे तो 180 रुपीस देने पड़ेंगे. वेट ऑफ शुगर तुम्हारा x है और कॉस्ट तुम्हारा y है, और ये x में this entire table's value is x1, x2, x3, x4, x5, x6 और नीचे की सारी वैल्यूज y1, y2, y3, y4, y5, y6. What is direct proportion? जिस सम में x की वैल्यू बढ़े तो साथ में y भी बढ़े, या x घटे तो y भी घटे. कम किलोग्राम लोगे तो कम पैसा लगेगा, ज्यादा किलोग्राम लोगे तो ज्यादा पैसा लगेगा. दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन. पेट्रोल वर्सेस डिस्टेंस. जब हम गाड़ी में पेट्रोल भराते हैं तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ड्राइव करने का एक्सपेक्ट करते हैं. तो अगर 4 लीटर पेट्रोल भराओगे तो 60 किलोमीटर भागेगी, बट ज्यादा पेट्रोल भराओगे तो ज्यादा किलोमीटर चलेगी गाड़ी. Therefore, your x, which is how many liter of petrol, and your y, which is how many distance in kilometer, they both are directly proportional, because जैसे जैसे x बढ़ता है y साथ में बढ़ता है. ये इग्नोर करो फिलहाल. So this is also called direct proportion. More petrol, more kilometer. Example number 1. The cost of 5 meter of particular type of cloth is 210. Tabulate the cost of 2, 4, 10, 13 meter cloth of same type. क्या कह रहा है? 5 मीटर कपड़े का बिल अमाउंट है 210 रुपीज. So you have to make the table yourself. तुमको सारे सम्स में टेबल नहीं मिलेगा. You have to construct it yourself by writing x always, y always. तुम्हारा x है 5 मीटर्स. कितना कपड़ा? 5 मीटर. कितना पैसा? 210. और फिर पूछा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, 13 मीटर. 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, 13 मीटर का क्वेश्चन मार्क. तो ये क्वेश्चन मार्क है. y1 तो ये रहा, y2, y3, y4, y5, and all these y we have to find out by using formula. फॉर्मूला डायरेक्ट प्रोपोर्शन का लगेगा क्योंकि जितना ज्यादा मीटर कपड़ा उतना ज्यादा रुपीस में कॉस्ट आए. So it is direct proportion. One thing to notice,
उन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है 2, 4, 5, 10, 13। मैंने 5 पहले लिखा है, फिर 2, 4, 10, 13 लिखा है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। 5 के सामने 210 होना चाहिए बिकॉज 5 मीटर का कॉस्ट ये है, बाकी सबके आगे वाई 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 होना चाहिए। तो both the tables are one and the same thing. I will show you now how to find out कि 2 मीटर क्लॉथ का कितना होगा, 4 मीटर का कितना, एक्सेट्रा। You have to write here, this is direct proportion. Therefore, फॉर्मूला है x1 upon y1 is equal to x2 upon y2. x1 y1 5 upon 210 लेने, दोनों नंबर पता होने चाहिए, वैसा एक चूज करो, और x2 y2 में 2 और y2 ले लो। अभी अभी लेसन 2 में सीखा हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द मिसिंग अल्फाबेट। क्रॉस मल्टीप्लाई, y2 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5y2, 210 2 से मल्टीप्लाई होगा 420। अब y2 की वैल्यू फाइंड करनी है, 5 मल्टीप्लाई में है तो सामने 5 जाके डिवाइड हो जाएगा, you will get 420 divided by 5. y2 is 84, 2 मीटर 84 रुपीस का मिलेगा। That's the first answer from the table. अब y3 ढूंढना है। This is direct proportion, एक बार लिखो and then rewrite the formula, x1 upon y1 is x3 upon y3। यहां पे 3 भी ले सकते हैं, यहां पे भी 2 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बट ऐसे लेना that you should have 2 numbers on one side and 4 upon y3। तो सिर्फ एक मिसिंग अल्फाबेट होना चाहिए, तो ये इक्वेशन में से आंसर निकलेगा। y3 gets multiplied with 5 and 4 into 210, 840। y3 is equal to 840 divided by 5, 168 rupees. Next, again I'll take x1 y1 only because x1 y1 की वैल्यू पता है, तो ऐसे दो नंबर लेने हैं जो पता है, और बाकी 10 y4 लेंगे, मतलब x4 y4, 5 upon 210, 10 upon y4, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 by 4, 2100, 5 सामने डिवाइड होगा, आंसर 420। एक और सम देखते हैं। An electric pole of 14 meter high casts a shadow of 10 meter. Electric pole 14 meter high मतलब height of pole, height of object 14 meter, 14 meter. Casts मतलब creates a shadow of 10 meter. 14 meter का rod 10 meter का shadow create करता है, तो length of shadow 10 meter. फिर question, find the height of tree that casts a shadow of 15 meter. तो ट्री का लेंथ x ले लेने का, बिकॉज वो पहले कॉलम में है, एंड शैडो इज 15 मीटर। तो ट्री की हाइट पता नहीं है, बट उसका शैडो है 15, बस 4 ही है, तो x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 अपॉन में, तो 14 अपॉन 10 इज इक्वल टू x2 अपॉन 15, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब 14 इंटू 15 बाय हार्ट नहीं आता है तो मत करो, 10 इंटू x2,
ये 10 सामने जाएगा डिवाइड होने के लिए, सो 14 इंटू 15 अभी भी मुझे बाय हार्ट नहीं आता है तो मत करो, बिकॉज आगे जाके वो कैंसल हो जाएगा। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 7 3 जा 21 meter is the height of the tree. If a weight of 12 sheets of thick paper is 40 grams, 12 पेपर की शीट्स 40 ग्राम की है, how many sheets of same paper would weigh 2.5 kg? तो टेबल देखो, एक तरफ है नंबर ऑफ शीट्स विच इज x, दूसरी तरफ है वेट ऑफ द शीट्स इन ग्राम्स। 12 शीट्स का वजन 40 ग्राम्स, तो हाउ मेनी शीट्स का वजन 2500 ग्राम्स। सी अंडरस्टैंड वन थिंग, किलोग्राम और ग्राम में फर्क होता है। 1 kg is equal to 1000 grams, therefore 2.5 kg is 2500 grams। ये जनरल नॉलेज है इसलिए यहाँ पे 2500 लिखा है। Now you will write this is direct proportion, therefore x1 upon x2, ये x1 upon x2 नहीं, x1 upon y1 is x2 upon y2, 12 upon 40 is x upon 2500, क्रॉस मल्टीप्लाई। 12 इंटू 2500 बाय हार्ट नहीं आता है तो मत करो, जरूरत नहीं है। 40x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 40x। सेकेंड राउंड में 40x के साथ मल्टीप्लाई है वो डिवाइड होगा, 12 इंटू 2500 अपॉन 40, 0 0, 4 3 जा 12, 3 इंटू 250, 750। x नहीं x2 आएगा, बिकॉज फॉर्मूला में x2 था तो ये भी x2। Therefore 750 sheets will come in 2.5 kg. 2.5 किलो में 750 पेपर आवશે। A train is moving at uniform speed of 75 km per hour. सबसे पहले टेबल बनाने का, और पहला वाला बॉक्स थोड़ा बड़ा रखने का, बिकॉज यू विल हैव टू राइट ऑल डिटेल्स। अ ट्रेन इज मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे किलोमीटर, यहां पे आवर, ये थोड़ा सा स्पेशल सम है, डिस्टेंस वाले सम्स थोड़े से टफ होते हैं। तो दिस इज डिस्टेंस, दिस इज टाइम। डिस्टेंस किलोमीटर में, टाइम आवर में। 75 किलोमीटर पर आवर मतलब 75 किलोमीटर इन 1 आवर। ये इंफॉर्मेशन है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 20 मिनट्स? यू कैन नॉट यूज मिनट्स एंड पुट इन द बॉक्स बिकॉज आवर्स में है। तो क्या करोगे, 20 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करो। 1 hour is 60 minutes. तो how many hours is 20 minutes? जो दो नंबर सामने सामने होते हैं उनको मल्टीप्लाई करने का, दिस इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 20 इंटू 1 अपॉन 60, 0 0 कट, 2 and 6 कट, 1/3। तो 1/3 आवर में कितना डिस्टेंस? दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। और एक सेकंड क्वेश्चन भी है, तो ये बॉक्स थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा टू अकोमोडेट द सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड
ये टाइम फाइंड करो टू कवर डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर्स। तो ऊपर वाला हमेशा x होता है और नीचे वाला y। ऊपर का बॉक्स खाली है तो वहां पे x लिख दो, नीचे का बॉक्स खाली है वहां पे y लिख दो। बट ये x1 y1, x2 y2, x3 y3 एंड देन अप्लाई द फॉर्मूला x1 अपॉन x2 सॉरी भूल जाता हूं मैं, x1 अपॉन y1 is x2 upon y2, 75 upon 1 is x2 upon 1 by 3। 1 by 3 पूरा सामने मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 by 3 into 75 and 1 into x2, so 75 into 1 by 3 is 1 into x2, x2 ही रहेगा, 3 and 75 कट, बचा 25। पहला आंसर आ गया, it will run 25 किलोमीटर्स। तो दूसरा क्वेश्चन था कि 250 किलोमीटर्स को कितना टाइम लगेगा। तो x1 अपॉन y1 इज x3 अपॉन y3 बिकॉज हम थर्ड ढूंढ रहे हैं। 75 अपॉन 1 इज 250 अपॉन y3। क्रॉस मल्टीप्लाई 75 के साथ y3 मल्टीप्लाई होगा और 250 के साथ 1। And because we want the value of y3, 75 सामने चला जाएगा डिवाइड होने के लिए। So y3 is equal to 25 tenza and 25 threesa, 10 by 3 hours। और 10 by 3 hours को अगर मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 1 hour is 60 minutes, तो 10 by 3 hour is how many minutes। जो दो नंबर आमने सामने होते हैं उनको पहले मल्टीप्लाई करने का, 60 मल्टीप्लाइड बाय 10 by 3, और जो अकेला होता है क्वेश्चन मार्क के सामने वो डिवाइड, एंड डिवाइड बाय 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 20s are 60, 20 into 10, 200 minutes। That is also correct answer। 10 by 3 hour is also correct answer। एग्जाम्पल 4 टेक्स्ट बुक में भी है, तुम देख सकते हो। एग्जाम्पल 5, a scale of map is given as 1:3 million या 30 million। पहले टेबल बनाओ। मैप 1:30 million, तो मैप के ऊपर 1 सेंटीमीटर दिखता है, तो क्या वो 1 सेंटीमीटर दूर है? दिस इज अहमदाबाद, दिस इज बड़ौदा। अहमदाबाद बड़ौदा 1 सेंटीमीटर अवे। आर दे 1 सेंटीमीटर अवे? दे आर 200 किलोमीटर अवे। तो ये मैप के ऊपर है और ये रियलिटी है। तो मैप का 1 सेंटीमीटर वो रियलिटी में 30 मिलियन किलोमीटर। 2 cities are 4 centimeters apart। Find the actual distance। तो 1 सेंटीमीटर का 30 मिलियन, तो 4 सेंटीमीटर का कितना? That's all what we have to find out। ये सेंटीमीटर था, इसने मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दिया, और डिस्टेंस बिटवीन सिटीज इज मेजर्ड इन किलोमीटर, तो लॉजिक से मैंने किलोमीटर लिख दिया। फॉर्मूला x1 अपॉन y1 is x2 अपॉन y2। 1 upon 30 million is equal to 4 upon y2। Cross multiply y2 into 1 and 30 million into 4, 120 million kilometer is your final answer। Exercise 13.1, make sure you draw the table with proper pencil and scale।
and should have 4-5 boxes to accommodate all possible numbers. Following are the car parking charges near railway station. कार पार्किंग चार्ज 4 घंटे का 60 रुपया, तो यहां पे आएगा x आवर्स और यहां पे आएगा y रुपीस। 4 घंटे का 60 रुपीस, 8 घंटे का 100 रुपीस, 12 घंटे का 140 रुपीस, 24 घंटे का 180 रुपीस। क्वेश्चन है, इज दिस डेटा इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन? How do you find whether it is in direct proportion or not? You have to find out the value of x1 upon y1. कुछ ढूंढना तो है नहीं, तो 4/60 मतलब 1/50. Then you have to find the value of x2 upon y2. 8 upon 100, 2 upon 25. Then you have to find the value of x3 upon y3. 12 upon 140. 2 से कट करो तो 2 6 and 2 70, फिर से 2 से कट करो तो 3 upon 35 and last x4 upon y4. डिवीजन मतलब रेशियो, तो 24 upon 180 एक टाइप का रेशियो है। 2 से कट करो तो 12 upon 90, फिर से 2 से कट करो तो 6 upon 45, फिर 3 से कट करो तो 3 2s are 6 and 3 15s are 45. No, they are not in direct proportion, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता तो ये जो रेशियो है हर एक का वो सेम आता, बट सेम नहीं, therefore it is not in direct proportion. This is how you will find the answer. मैंने एक स्लाइड स्किप की थी ये क्वेश्चंस की। Observe the following table and find if x and y are directly proportional. तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन चेक करने के लिए 20 upon 40, x1 upon y1 is 20 upon 40, 20 ones are 42s. x2 upon y2, 17 upon 34, 17 ones are 17 twos. x3 upon y3, 14 upon 28, 14 ones are 14 twos. करते 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 1 2 3 4 5 6 सातों सात के रेशियोज 1/2 आएंगे, और अगर सातों सात का रेशियो सेम है देन इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। बट थर्ड सम देखो, एक सेकंड में पता चल जाता है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है, सारे के सारे सेम होने चाहिए। x1 upon x2 is 5 upon 15, 5 ones are 5 threes are. x6 upon y6, ये क्या है, y आएगा y, हाँ, x6 upon y6 is 20 upon 100, 20 ones are and 25s are, 1/3 1/5 अलग है, not in direct proportion. बट सारे फाइंड करने हैं, और सारे फाइंड करने के बाद कुछ भी अलग है तो नो बोल देना, सारे सेम है तो यस। सो गोइंग बैक टू द एक्सरसाइज ऑफ टेक्स्ट बुक, सेकंड सम, मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 part ऑफ रेड पिगमेंट। रेड पिगमेंट मतलब रेड कलर का एक पार्ट विथ 8 part ऑफ बेस, बेस के 8 part. फिल इन द टेबल। सो इजी, x1 upon y1 is x2 upon y2. 1 upon 8 is 4 upon y2. Cross multiply, y2 is 32, तो 4 पार्ट रेड कलर लोगे तो 32 पार्ट बेस चाहिए। x1 upon y1 is x3 upon y3. 1 upon 8 is 7 upon y3. Cross multiply,
y3 is 7 8 are 56 parts of base is required. ऐसे करना है, ये सम तुम्हें खुद पूरा करना है और टेबल फिल करना है, प्लस यहाँ पे बॉक्स बनाते जाने का. So teacher can see the answers from table also and here also. In question 2 above, मतलब question 2 जैसा सेम टेबल बनेगा. रेड पिगमेंट कितना और बेस कितना. In question 2 above, if one part of red pigment required 75 ml of base, 75 ml, तो ये बेस इस बार पार्ट्स में नहीं है, ml में. How much red pigment, ये क्वेश्चन मार्क, should we mix with 1800 ml base. Same, x1 upon y1 is x2 upon y2. 1 upon 75 is x2 upon 1800. क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड कर. क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 1800 is equal to x2 into 75 and 75 will go back and get divided. 1800 upon 75 is x2. Cancellation धीरे धीरे करो. See, I'll teach you how to cancel now. 1800 upon 75. 5 ones are 5, बचा 2, 25, तो 5 5s are 25. 5 3s are 15, बचा 3 30, 5 6s are 30 और एक 0. 5 3s are 15, 5 7s are 35, बचा 1 10, 5 2s are 3 1s are 3, 3 2s are 6, बचा 1 12, 3 4s are 12. Answer is 24 parts of red pigment is necessary. कितने parts? 24 parts. Table with pencil, neat. पहले में थोड़ा ज्यादा जगह, उसके बाद कम जगह. अब a machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours. तो यहां पे आएगा नंबर ऑफ बॉटल्स और 6 आवर मतलब टाइम. तो मशीन 840 बॉटल फिल करता है 6 घंटे में. हाउ मेनी बॉटल विल इट फिल इन 5 आवर्स? x2 क्वेश्चन मार्क. x1 upon x2 is y1 upon y2. 840 upon 6 is x2 upon 5. Find the value of x2 yourself. Photograph of bacteria enlarged 50,000 times attains a length of 5 cm. 50,000 बार एनलार्ज करो तो 5 सेंटीमीटर लेंथ मिलती है. सो यहां पे आएगा एनलार्ज एंड यहां पे आएगा सेंटीमीटर. 50,000 टाइम्स मतलब ये देखो मैं एनलार्ज कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 खत्म हो गया मेरा सॉफ्टवेयर. 18 या 19 टाइम्स एनलार्ज करता है. 50,000 टाइम्स एनलार्ज करोगे तो क्या होगा? अनइमेजिनेबल. माइक्रोस्कोप कर सकता हो. तो 50,000 टाइम्स एनलार्ज करोगे तो 5 सेंटीमीटर दिखेगा. तो क्वेश्चन इज if the photograph is enlarged 20,000 times, what would be its enlarged length? बस x1 upon y1 is x2 upon y2. 50,000 upon 5 is 20,000 upon y2. y2 की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुम्हें खुद ढूंढनी है.
शिप्स के मॉडल बनाते हैं लोग शौक के लिए, तो यहाँ पे शिप का एक मॉडल है, मतलब ओरिजिनल शिप को देख देख के बनाया है। अ मॉडल ऑफ अ शिप, द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई। मॉडल में सेंटीमीटर में 9 સેન્ટીમીટર હાઈ માસ્ટ. માસ્ટ એટલે જે બોટ હોય એના ઉપર જે સિંગલ પિલર હોય, that's called mast. While the mast of actual ship is 12 meter. 9 સેન્ટીમીટર મોડેલમાં છે, રિયલ શિપમાં મીટર છે. કેટલા મીટર? 12 meter. So the question is, if the length of the ship is 28 meter, 12 ની જગ્યાએ 28 meter હોય, તો what is the length of model ship? x1 upon y1 is x2 upon y2. 9 upon 12 is x2 upon 28. क्रॉस मल्टीप्लाई करके x2 की वैल्यू जो आएगी उतने सेंटीमीटर का मास्ट बनाना पड़ेगा मॉडल में. शुगर, ये हाँ, मुझे दो क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो एक होगा इंफॉर्मेशन और दो होंगे क्वेश्चन. Suppose 2 kg of sugar contains 9 into 10 raised to 6 crystals. kg मतलब weight. 2 kg में 2 kg में 9 into 10 raised to 6 crystals है. How many sugar crystals are there in 5 kg? तो 5 kg में कितना? और ये क्वेश्चन मार्क y का है, y2 आएगा, y1 ये रहा, एंड 1.2 kg में y3. दिस इज नंबर ऑफ क्रिस्टल्स. એ લોકો एक्चुअली દાણા ગણ્યા તો 2 કિલોમાં આટલા દાણા આવ્યા, તો 5 કિલોમાં કેટલા? ઓકે, લેટ્સ see here. x1 upon y1 is x2 upon y2. 2 upon 9 into 10 raised to 6 is equal to 5 upon y2. Cross multiply 2 into y2 is 5 into 9 into 10 raised to 6. y2 is 5 into 9 into 10 raised to 6. 2 डिवाइड होगा. अब ये 10 raised to 6 है, उसको मत इन्वॉल्व करो. 10 raised to 6 का मतलब होता है 1 मिलियन. 5 9s are 45 into 10 raised to 6 upon 2. और 10 raised to 6 को नहीं छेड़ना है, वो ऐसे ही रहेगा. तो 45 upon 2, 22.5 into 10 raised to 6. आंसर 5 किलो में 22.5 into 10 raised to 6 क्रिस्टल्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.2 kg में कितना? ये तुम्हें खुद ट्राई करना नहीं, जैसे मैं करता हूं. 1.2 kg और यहाँ पे क्या था, 2 में 9 into 10 raised to 6. x1 upon y1 is x2 upon y2. 2 किलो में 9 into 10 raised to 6 क्रिस्टल्स, तो 1.2 किलो में कितने? y2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1.2 into 9 into 10 raised to 6, और वो जो 2 मल्टीप्लाई हुआ वो फाइनली डिवाइड हो जाएगा. y2 is equal to 1.2 means 12 upon 10.
9, 10 raised to 6 और नीचे 2, 2, 12 कट 6, 6 9s are 54 अपॉन 10 इंटू 10 raised to 6 को टच मत करना, 54 अपॉन 10 is 5.4 इंटू 10 raised to 6, that's your final answer कि 1.2 kg में इतने क्रिस्टल्स होंगे। रश्मि has a road map with scale of 1 centimeter representing 18 kilometers। जैसे मैंने पहले कहा अहमदाबाद और बड़ौदा मैप के ऊपर 1 सेंटीमीटर दूर दिखते हैं, तो क्या वो 1 सेंटीमीटर दूर है? नहीं। वैसे रश्मि के पास मैप है और मैप के ऊपर जो दिखता है वो है सेंटीमीटर, बट रियलिटी में जो होता है वो है किलोमीटर। मैप के ऊपर 1 सेंटीमीटर, रियलिटी में 18 किलोमीटर है। That's given in the first sentence. She drives on a road for 72 kilometers. ऑटोमेटिकली मैप क्वेश्चन मार्क के मैप के ऊपर उसने कितना आगे गया। x1 upon y1 is x2 upon y2. You can easily find value of x2 in centimeters. 5 meter 60 centimeter high vertical pole cast shadow of 3 meter 20 centimeter long. फाइव मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल, पोल એટલે થાંભલો, पोल मीटर में, तो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर का मतलब होता है 5.6 मीटर, ये बाय हार्ट कर लो। कास्ट अ शैडो ऑफ 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, पोल का शैडो भी मीटर में है। 3 meter 20 centimeter means 3.2 meter. Find at the same time, number 1, the length of shadow cast by another pole of 10 meter 50 centimeter high. Another pole, तो ये pole की height है 10.5, तो y2 सर्च करना है। And the height of the pole which casts shadow of 5 meter long, तो shadow 5 meter long है, तो shadow की लाइन में 5 meter रख दो, तो x3 फाइंड करना है, x1 x2 x3। कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये लेसन 2 लीनियर इक्वेशन में तुमने आराम से सॉल्व किए हैं। x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2, क्रॉस मल्टीप्लाई 5.6 इंटू y2 इज 10.5 इंटू 3.2। y2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो 5.6 डिवाइड होगा 10.5 इंटू 3.2 अपॉन 5.6। नाउ बिफोर कैलकुलेटिंग और बिफोर कैंसलिंग सारे डेसिमल्स का 0 बाहर निकलेगा, मतलब 10.5 will become 105 upon 10, 3.2 will become 32 upon 10 और 5.6 नीचे है, उसका डेसिमल अगर निकल गया तो 10 ऊपर आएगा। एक 10 कैंसल हो जाता है, फिर 8 7 जा 8 4 जा 7 1 जा 7 15 जा, बहुत खिचड़ी हो जाए तो वापस एक बार लिखो 15 4 और 10 बचा है, 2 2 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 3 जा 3 2 जा 6, फाइनल आंसर 6, बट 6 क्या वो जरूर लिखना। फाइनल आंसर इज 6 मीटर शैडो, जो पहला आंसर निकालो। दूसरी केस में x1 अपॉन y1 is x3 upon y3,
5.6 upon 3.2 is x3 upon 5. फिर से एक बार दिखा रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई 5.6 into 5 is x3 into 3.2. अब 3.2 सामने डिवाइड होगा, 5.6 into 5 upon 3.2 is equal to x3. राइट साइड को लेफ्ट साइड लिखो और अब 5.6 मीन्स 56 अपॉन 10 इंटू 5 एंड 3.2 डिनोमिनेटर में है तो वो 32 नीचे 10 ऊपर 10 10 कट 8 7 जा 56 8 4 जा 32 x3 is 7 into 5 upon 4 35 upon 4 8.75 8.75 meter is the answer of x3. अब टेक्स्ट बुक में पीछे आंसर देखते रहने के कभी कभी थोड़ा सा अलग होता है, यहां पे लिखा होगा 8 मीटर 75 सेंटीमीटर, तो भी वही होता है, it's one and the same thing. They have given it in the textbook style, जैसे 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, ये 8 मीटर 75 सेंटीमीटर. A loaded truck travels 14 kilometer in 25 minutes. एक भरा हुआ ट्रक है, वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है कुछ टाइम में. सो दिस इज डिस्टेंस इन किलोमीटर, दिस इज टाइम इन आवर, नहीं मिनट्स, 25 मिनट्स, तो टाइम हम लिखेंगे t मिनट्स में. 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स. इफ द स्पीड रिमेन सेम, हाउ फार कैन इट ट्रैवल इन 5 आवर्स? 5 घंटे में, बट यहां 5 लिख नहीं सकते क्योंकि ये मिनट्स है. So 1 hour is 60 minutes. So 5 hours is how many minutes? 5 into 60 upon 1. मतलब 300 लिखना पड़ेगा यहाँ. Now you can easily find x2. 10 sums of exercise, 5 sums of example 15 और दूसरे 15 sums मैं खुद दूंगा. So your total homework will be 30 sums. When you are solving the homework of textbook, make sure your video is going on. चालू वीडियो में होमवर्क करना है ध्यान से, और एक बार वीडियो खत्म हो जाए तो टेक्स्ट बुक का होमवर्क अपने आप हो जाएगा, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करना है. बाय बाय.